नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन आज एक ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स को लेकर आया हूं कि शायद यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप फंस जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हमारे बच्चे रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज छोटा वीडियो बनाऊंगा। आपसे पूछा जाएगा कि एलओ, उसके बाद ईएलओ, उसके बाद टीएलओ। इससे आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखिए, लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम, इसका लिखिए एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। उसके बाद इसका लिखिए टारगेटेड लर्निंग आउटकम। आउटकम्स। उसके बाद एक होता है टीचिंग लर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी, इसको भी लिख लीजिए। और बैक टू BTB, बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक। और इसको लिखिए स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी, स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी। शायद आप इन सब चीजों को फुल फॉर्म लिख लिए होंगे। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, एलओ लर्निंग आउटकम, ईएलओ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, टीएलओ टारगेटेड लर्निंग आउटकम। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, अभी नया है, इस पे भी ध्यान देना है। एसटीपी क्या है? तो स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी। उसके बाद बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक का कंसेप्ट क्या है? इन सब चीजों को आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा कि बेटा जो ये येलो है ना, इसको कौन डिसाइड करता है? इसको करता है हमारा NCERT। और इस ईएलए को प्राप्त करने के लिए हमें टीएलओ की जरूरत पड़ती है, टारगेटेड लर्निंग आउटकम। और टीएलए को प्राप्त करने के लिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज करने पड़ते हैं। चूंकि हमको पता है बैक टू बेसिक में कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो हमें उस ईएलओ को प्राप्त करने के लिए टीएलओ के माध्यम से डिफरेंट एक्टिविटीज करते रहना है। और तब तक करना है जब तक हमारे बच्चे टीएलओ को प्राप्त नहीं कर लें। और जब टीएलओ को प्राप्त कर लेंगे तो बच्चे अपने आप लर्निंग आउटकम की जो उसकी मेन आउटकम है उसको भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आप प्रश्न उठाएंगे कि सर आप इसकी चर्चा नहीं किए, ये चर्चा क्यों नहीं किए? तो बेटा पहले ये 2016 के पहले हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम के बारे में बात करते थे। चूंकि एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड थोड़ा वर्ड्स जो है संभावना को व्यक्त करता है और टीचिंग में संभावना नहीं चलता, तो इसी के जगह पे टीएलओ आया। तो ईएलओ, टीएलओ, एलओ, एसटीपी स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी और बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक का मेन कंसेप्ट है जो 2016 में आया है। इसको एकदम बिल्कुल नेचुरली याद कर जाइए, समझ जाइए कि बच्चों को बेसिक तक लाओ और फिर वहां से लेकर सीसीए को हटाओ, सीसीए जो है, और बैक टू बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से फिर आपको एलओ को प्राप्त करने के लिए ईएलओ के जगह पे टीएलओ आया।
तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे बहुत कम समय में सब कुछ जान गए, जो कि हम लोग वर्षों से सीखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उस प्यार का मैं कर्जदार हूं, और आप मेरे कंधे पे विश्वास रखे हैं तो ये कंधा कभी झुकेगा नहीं, आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।